नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक, यानी आपका शहर आप तक। और वक्त है आपके पसंदीदा शो यानी आपकी प्रॉपर्टी का। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस फेस्टिव सीजन में क्या ऑफर्स हैं आपके लिए, किन पर ध्यान देना चाहिए, कितना मुफीद है आपके लिए घर बुक करना, क्या संभावना है, क्या ऑप्शंस हैं, सब पर बात करेंगे। पंडित सुरेश कौशल जी और ललित टेकचंदानी जी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं नवरात्र के साथ ही, जो एक महीने का लंबा जो त्योहारों का सीजन उसकी शुरुआत हो गई। इस मौके पर ग्राहकों को खरीदारी का अच्छा मौका मिल जाता है। इसी को भुनाने के लिए डेवलपर्स ने डिस्काउंट्स की झड़ी लगा दी। यही नहीं, बैंकों ने भी होम लोन की दरें कम की हैं। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही खरीदारी की भी शुरुआत हो गई है। शुभ मुहूर्त में अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए लोग बेहतरीन डील की तलाश में जुट गए हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए बिल्डर्स भी तैयार हैं। कहीं पर घर का सामान दिया जा रहा है तो कोई लकी ड्रॉ के जरिए तोहफों की बरसात कर रहा है। सुपरटेक डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स में नवरात्र के दौरान घर बुक कराने वालों को एक नई स्कीम के तहत फायदा देने का ऐलान किया है। देखिए, फेस्टिव सीजन में हमने अभी एक स्कीम निकाली है, SSCS सुपरटेक एनुअल कॉन्डो स्कीम है, जो हमारे सभी NCR के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू है। तो उसमें कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ उनको फ्रीबीज दे रहे हैं, कुछ हमारा उनका फॉरेन टूर है। तो इस तरह की एक स्कीम हमारे सभी प्रोजेक्ट पर चल रही है, जो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम है। बिल्डर्स का मानना है कि त्योहारों के इस दौर में ग्राहकों को कुछ रियायत मिलने की उम्मीद रहती है। ऐसे में उनकी इस उम्मीद को पूरा करने के लिए डिस्काउंट्स का ये चलन देखा जा रहा है। RG ग्रुप ने भी अपने प्रोजेक्ट्स में घर बुक कराने वालों को 7 गिफ्ट आइटम्स देने का ऐलान किया है। हर साल ही फेस्टिवल सीजन में कुछ न कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं। इस बार हम बहुत ही आकर्षक स्कीम लेके आए हैं। इस बार हम लोग 7 आइटम्स दे रहे हैं कि जब हम कस्टमर को घर का हैंडिंग ओवर करेंगे उसमें हम 7 आइटम्स उनको घर में देंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, 4 गैस बर्नर और 2-3 आइटम्स और हैं। ये तो चंद नाम है जो इस वक्त डिस्काउंट्स का पिटारा खोलकर ग्राहकों को अपने यहाँ पर फ्लैट बुक कराने की दावत दे रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्लैट खरीदने रियल एस्टेट मार्केट में निकलेंगे तो शायद ही कोई डेवलपर होगा जो डिस्काउंट्स नहीं दे रहा होगा। अगर घर की डील आपको समझ आ गई तो फिर बैंकों से भी आप छूट हासिल कर सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को लुभाने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराने का वादा किया है। फिलहाल SBI सबसे कम ब्याज दरों पर ग्राहकों को लोन मुहैया करा रहा है। बैंक का बेस रेट 9.5% है। SBI 30 लाख रुपए तक का लोन 10% की ब्याज दर पर दे रहा है, जबकि 30 लाख से ऊपर के होम लोन के लिए ब्याज दर 10.15% है। बैंक ने ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस में भी कटौती की है। यही नहीं, अगर आप तय मियाद से पहले ही भुगतान करके अपना लोन बंद कराना चाहते हैं तो भी बैंक आपसे किसी तरह की पेनल्टी नहीं वसूलेगा। देश के सबसे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक ने फेस्टिवल प्राइसिंग के नाम से होम लोन की स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 30 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले ग्राहकों को 10.25% की दर से होम लोन मिलेगा। 30 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वालों से बैंक 10.5% की दर से ब्याज दर वसूलेगा। ये स्कीम फ्लोटिंग दरों पर लोन लेने वालों के लिए है। इसके साथ ही पहले 1 या 2 साल के लिए फिक्स दरों पर होम लोन लेने वालों को भी इसी रेट पर होम लोन मिलेगा। 3 साल के फिक्स लोन के लिए ब्याज दरें 10.5% और 11.25% होंगी। सस्ते लोन की स्कीम्स का इन बैंकों के अलावा PNB, सिंडिकेट बैंक और विजया बैंक ने भी ऐलान किया है। यानी कि घर खरीदने के लिए मौका तो बेहतरीन है, लेकिन फिर भी आप जोड़ तोड़ लगाने के बाद ही घर खरीदने जाएं, क्योंकि डिस्काउंट के बहाने से कई बार ग्राहकों को खराब चीज भी परोस दी जाती है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। ऑफर अच्छे हैं, लेकिन ऑफर्स को में के भुलावे के बजाय अपनी प्राथमिकता आप खुद तय करें और उन पर स्टैंड करें। इसके बाद अगर आपको कुछ फायदा मिलता है फेस्टिव सीजन का तो उसे ले, लेकिन केवल फायदे की वजह से कहीं पर आकर्षित होना किसी खास स्कीम पर, ये खतरनाक है। हम लगातार हर शो में हर साल आपको बताते रहें। बातचीत की शुरुआत करेंगे ललित जी, फेस्टिव सीजन मार्केट का रिस्पांस असल में किस है? देखिए, मार्केट में पॉजिटिविटी तो आई है, ऐसी कोई बात नहीं कि पॉजिटिविटी नहीं आई है, क्योंकि एक सेगमेंट है जो घरों का, जो कि हम 30-40 लाख तक के जो घर देखते हैं उस पर काफ़ी डिमांड आ रही है मार्केट में।
हालांकि अगर हम उसको कंपेयर करें महंगे घरों से, जो कि 200 गज से ऊपर वाले जो बिल्डर फ्लैट्स हैं दिल्ली में, उनकी सेल रुकी हुई है। तो कहीं पे अच्छा पॉजिटिव साइन है, कहीं पे नेगेटिव साइन है। लेकिन ओवरऑल एक जो हम बात करते हैं एक आम आदमी का जो घर का जो सपना है उसकी तरफ अगर हम देखें और वो वाले प्रोडक्ट देखें जो 30 से 40 लाख के ब्रैकेट में है, उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन में काफ़ी स्कीम्स आती हैं, काफ़ी डिस्काउंट्स आते हैं, काफ़ी तरीके से लोगों को लुभाया जाता है। तो उसमें ना फंस के आप पूरा जांच पड़ताल करें और देखें कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी ठीक बैठती है। एक बिल्डर का बैकग्राउंड चेक आप देखिए कि वो बैकग्राउंड कैसा है बिल्डर का, ये सब देख के आप अपना डिसीजन लें। और ये राइट टाइम है मेरे हिसाब से अभी मार्केट में घुसने का, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का इन्वेस्टर्स का रिस्पांस कैसा है? चलिए, एंड यूजर को लुभाने के लिए सारी, लेकिन दीपावली के पहले इन्वेस्टर भी सोचते हैं किस डेस्टिनेशन को हॉट मानते हुए इन्वेस्टर्स मूव कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं अपना पैसा। देखिए, इन्वेस्टर निकाल रहे हैं, बड़ा सोच समझ के निकाल रहे हैं। जहां पे भी वो देख रहे हैं कि प्राइसिंग कम है और एनालिसिस उनके कहते हैं कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है या कोई किसी तरीके की डेवलपमेंट होनी है जो कि प्रॉपर्टी को बूस्ट दे सकती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट चल रही है। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि नए बिल्डर्स कौन है मार्केट में, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उनके प्रोडक्ट्स अंडरराइट कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ पे इन्वेस्टर को लग रहा है कि वो आगे को उसमें प्रॉफिट कमा सकता है, तो ऐसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। और वही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके पास सरप्लस फंड है। कोई ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आप बाहर से पैसे उठाएं इन्वेस्ट करने के लिए कि प्रॉपर्टी आपको बहुत दे जाएगी, ऐसा मार्केट नहीं है। लेकिन सोची समझी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं आप। जी सुरेश जी, ग्रहों की दशा क्या कह रही है आने वाले फेस्टिव सीजन में? अगर रिस्पांस हम देखें रियल एस्टेट सेक्टर में, लोगों को क्या करना चाहिए? संभल के चलना चाहिए या आपकी बार घर का सपना है ले डालें, जो होगा देखा जाए? नहीं, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ जो है कि इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, यदि आपने सोचा कि मेरे को 10 रुपये का घर लेना तो कोशिश करें 8 का लेने की, जिससे आप महंगाई का जो कुशन है उसको 2, 4, 5 वर्ष के लिए झेल सकें। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कल 21 तारीख को जो ग्रह स्थिति है उसमें मेष, सिंह और धनराशि के लोग जो हैं, चाहें तो उनको ईस्ट फेसिंग जो प्रॉपर्टी, जो बड़ा लोग जिसके प्रति लालायत रहते हैं, वो जो है जैसे द्वारका का एरिया है या नोएडा की इस साइड में जो एरियाज़ हैं, उनमें इनको बड़े आराम से मिल सकता है। और जो 23 तारीख है वो लगभग वर्ष 2012 का सर्वोत्तम दिन है। एक तो नवरात्रा है, नवमी है, दूसरे दिन दो ग्रह बुध और शुक्र की जो राशि परिवर्तन हो रहा है, प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध होगा, मार्केट में फ्लैट्स होंगे। विशेष करके साउथ और साउथ ईस्ट फेसिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं या हाउसिंग है, वो विशेष करके वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि, इनके लोग जो हैं एकदम चाहे तो बुक कर सकते हैं और इनको आराम से प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। आने वाले जो 15-20 दिन जो हैं, इनमें प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। आप चिंता ना करें, आप आराम से प्रॉपर्टीज़ लें। जो ग्रह स्थिति 23 को बन रही है, ऐसी जीवन में कभी कभार बना करती है। वैसे तो सभी राशि के लोग ले सकते हैं, परंतु ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ साउथ ईस्ट फेसिंग है, जिनको सूट करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, आप उनके लिए आगे बढ़ें, उनको बुक करें। जैसे अभी ललित जी ने कहा, यस, बिल्डर का जो बैकग्राउंड है उसको हमेशा ध्यान से चेक करें और अपना जो है जॉब की स्थिति, अपना बिजनेस की स्थिति, उसके हिसाब से चलें। क्वेश्चन जो है बहुत महंगी प्रॉपर्टी के लिए आगे ना बढ़ें। आप बस जो है सेफ्टी लेके, थोड़ी जितना बजट है उससे थोड़ा 5-10% कम लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, हम एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल और जवाब का सिलसिला। बहुत सारे कॉलर्स वेटिंग में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आप देखते रहिए आपकी प्रॉपर्टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कॉलर इस वक्त हमारे साथ में कमल शर्मा है उत्तम नगर से। कमल जी, सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1980 सुबह 7:15 बजे। जी फिर से बोलिए। 3 सितंबर 1980। 3 सितंबर 1980। हाँ जी। सुबह 7:15 बजे। सुबह 7:15 बजे। हाँ जी। मैं अपने प्रॉपर्टीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। एक मेरा जमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट है, जमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट है इनका। हाँ जी। 300 मीटर का। 300 मीटर का तो पूछना चाहते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। उसको आप रखें 300 मीटर का जो प्लॉट है,
क्योंकि उसका जो बेचने का समय दिसंबर 2014 से लेके और जून 2017 तक का है। थोड़ी सी दिक्कत आपको ज़रूर आई होगी पिछले 2-2.5 वर्ष में, यदि उसको लिया तो उसको मेंटेन करने में आपकी कुंडली के अनुसार, परंतु अब समय ठीक है। और 23 दिसंबर के उपरांत जो है इस प्लॉट की कीमत बढ़ने जा रही है। तो जब गोल्डन पीरियड आपका आ रहा है जिसमें आप इसको कमा के कुछ कर सकते हैं या इसको अपने लिए बना सकते हैं, तो वेट कर लें। यदि बेचना ही चाहते हैं तो इसकी मैक्सिमम प्राइस आपको दिसंबर 2014 से 2016 के मध्य मिलेगी। जी चलिए बात करते हैं, बात कर रहे थे त्योहारों में डिस्काउंट्स ऑफर की जो बौछार छा गई, ग्राहकों को घर खरीदने के लिए तरह तरह की रियायतों के जरिए लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कितने सही है ये डिस्काउंट्स या केवल सब्जबाग है? मकान.com का सर्वे इसका खुलासा कर रहा है। घर खरीदने वालों के हौसले त्योहारों के मौजूदा सीजन में कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं। सपनों का आशियाना बनाने को बेकरार लोगों की तादाद इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। यही वजह है कि डेवलपर्स तैयार हैं घर खरीदने वालों पर तोहफों की बरसात करने के लिए। ये एक ट्रेंड हो गया है पिछले कुछ सालों से। कस्टमर फेस्टिवल सीजन में कंपनी से कुछ ना कुछ डिस्काउंट की या कुछ गिफ्ट आइटम की एक्सपेक्टेशन करता है, और ये वह पीरियड है जबकि हमारे साल का 25% जो सेल्स होती हैं इसी फेस्टिवल सीजन के दौरान होती हैं। तो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए हर कंपनी कुछ ना कुछ डिस्काउंट की स्कीम लाती है या गिफ्ट की स्कीम लाती है। यानी डिस्काउंट्स की वजह तो सही है, क्योंकि कुछ ऐसा ही ग्राहक भी मानते हैं। लेकिन मकान.com के सर्वे की माने तो डिस्काउंट्स का ये दायरा ग्राहकों की उम्मीद के मुकाबले बहुत ही छोटा है। मकान.com के सर्वे में शामिल 64% लोगों ने इस त्योहार पर प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाई है। 61% लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नए लॉन्च पर नजर लगाए बैठे हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि पिछले साल केवल 52% लोगों ने ही घर खरीदने का इरादा बनाया था। सर्वे के मुताबिक बजट के हिसाब से देखा जाए तो 71% लोग अफोर्डेबल हाउसिंग यानी जिन फ्लैट्स का दाम 40 लाख रुपए से कम है उन्हें खरीदने की तैयारी में हैं। 19% लोग 40 से 75 लाख कीमत के घरों पर दाम लगाना चाहते हैं, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जो हाई एंड प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर बात करें डिस्काउंट्स की तो कुछ बेहद रोचक आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। घर खरीदने वाले 62% लोगों को डेवलपर्स के घर की कीमत के 5% के बराबर डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है, जबकि केवल 20% डेवलपर्स ही ऐसे हैं जो इतना डिस्काउंट देने को तैयार हैं। 20% लोगों को 2 से 5% के रेंज में डिस्काउंट हासिल करने की उम्मीद है और करीब 29% डेवलपर्स इतना डिस्काउंट देने को तैयार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 32% डेवलपर्स केवल 0 से 2% के दरमियान डिस्काउंट देने की योजना बना रहे हैं। यही नहीं, 18% बिल्डर्स तो किसी भी तरह का डिस्काउंट देने के पक्ष में हैं ही नहीं। यानी प्रॉपर्टी बाजार में डिस्काउंट्स तो हैं, लेकिन ग्राहकों की उम्मीद से कहीं कम, और किसी भी तरह की छूट ना देने वाले सारे बिल्डर्स अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में हैं, जहां पर घर का सपना पूरा करने की उम्मीद लेकर जाता है आम आदमी। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। चलिए फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से शुरू करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले को। देखते रहिए आपकी प्रॉपर्टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं, करोल बाग से नवीन है। नवीन जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है 50 लाख रुपए तक की जी, तो वो इन फ्यूचर ऐसी जगह बताए जहाँ पे जो उसको इन्वेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। देखिए 50 लाख भी आपको अगर किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है वो बेटर रहेगी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज प्लॉट्स की एक अलग से वैल्यू होती है। तो फरीदाबाद की तरफ जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में करनी है तो गुड़गांव की तरफ जो न्यू गुड़गांव आ रहा है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपको लेटर अच्छा पे करके जाएगा। इसके अलावा रेसिडेंशियल में कहीं फ्लैट वगैरह में करें? नहीं, इसके अलावा देखिए उनका बजट काफ़ी रीजनेबल था, 50 लाख के आसपास की वो बोल रहे थे, इसलिए मैंने वही जगह बताई जो कि इनको। अदरवाइज ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नोएडा एक्सटेंशन में एक लेके डाल सकते हैं और किसी और जगह पे एक डाल सकते हैं। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में भी इनको फ़ायदा ये हो सकता है कि एक तरीके का, अगर एक तरफ का मार्केट डाउन है तो दूसरे का कम से कम ऊपर रह सकता है। तो वो आप गेम खेल सकते हैं, एक पे रिलाई करो और दूसरे पे वो करें। लेकिन जो आपका बजट है, एक रीजनेबल बजट है, प्लॉट आ सकता है जो कि एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी। जी, चलते चलते सुरेश जी, गृह प्रवेश के लिए
नए 22, 23 और 27। 22, 23, 27। ईस्ट फेसिंग जो है सारे 22 को और 27 को। साउथ ईस्ट 23 का आप खास तौर पर कह रहे थे, विशेष बहुत उत्तम दिन है। एक तो देखिए याद रखें कि अगर यदि गृह प्रवेश आपको करना है तो काली के पूजन, महाकाली का अष्टमी होती है, नवमी का दिन बहुत अच्छा है। उस दिन जो है आप जो है दुर्गा के साथ साथ अपनी कुल देवी का पूजन अवश्य करवाएं। और कुछ समस्याएं चल रही हैं, बीमारी चल रही है, नौकरी की समस्या, कुछ समस्याएं ऐसी साथ साथ चल रही हैं, धन से जुड़ी, तो कुष्मांड यानी जिसको भूरा कद्दू होता है उसकी बलि भी दे दें गृह प्रवेश के दिन, क्योंकि हर गृह प्रवेश में ये नहीं किया जा सकता। परंतु नवरात्रों में यदि आप ऐसे दिन को यूज़ करना चाहते हैं तो भक्ति के साथ में कुल देवी यदि आपकी कोई हैं या कुल देवता, उनका पूजन करें, कुष्मांड की बलि दे दें। 22 और 23 और 27 ईस्ट फेसिंग के लिए 22 और 27, और साउथ ईस्ट के लिए या नॉर्थ के लिए जो है 23 तारीख अत्यधिक उत्तम है। 23 तो बहुत ही उत्तम दिन है, विशेष करके वृष, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत उत्तम है, कर सकते हैं। और सवेरे 1 बजे से पहले पहले, यद्यपि नवरात्रों में पूरी दिन कर सकते हैं, परंतु सवेरे 11 बजे से पहले, 1 बजे से पहले पहले और शाम को 5:45 बजे के बाद, तीनों दिन ये समय है, इसमें कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, ललित जी, आप दोनों का। तो इस फेस्टिव सीजन में आपका सपना पूरा हो, इसी उम्मीद के साथ आपकी प्रॉपर्टी में आज के लिए इतने खबरों का सफर जारी। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। आपकी प्रॉपर्टी के प्रायोजक थे AVJ Ace City 1, 2 and 3 BHK अपार्टमेंट।